दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर खून की चिट्ठी लिखने का भी कोई असर नहीं होता। जनता चाहे उनके सामने कितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो उसका मन करता है। ये बात खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कही है। बाकायदा एक ट्वीट करके अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है और एक तीखी टिप्पणी करते हुए बहुत बड़े मुद्दे को भी उठा दिया है। सबसे पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर जरा गौर करिए। देखिए, अखिलेश लिखते हैं, मथुरा में कॉरिडोर न बनाने के लिए जनता द्वारा खून से चिट्ठी लिखने से भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आस्था का कारोबार करने वाले लालची और दम्भी भाजपाई उसे कभी नहीं पढ़ेंगे। अहंकार अनपढ़ बना देता है। तो ये बात अखिलेश यादव ने मथुरा में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसको लेकर के लिखी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता लगातार ये मांग कर रही है, ये विरोध कर रही है कि जो कॉरिडोर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास बनाया जा रहा है उसे ना बनाया जाए। जनता बार बार सरकार से मांग कर रही है ताकि उनकी आस्था का मजाक ना बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मथुरा में कई महिलाएं हैं, कई महिलाओं के संगठन हैं जो लगातार इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। कई तरीके के विरोध प्रदर्शन भी मथुरा में चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये काम रुक नहीं रहा है। सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए, खबर के मुताबिक एनडीटीवी ने लिखा है, वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और सरकार द्वारा मंदिर के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने की सरकार की योजना के खिलाफ पिछले 3 सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रही सेवायत गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मंगलवार को अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो ये पूरी खबर है दोस्तों। अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। तमाम महिलाएं इसका विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बार बार मांग कर रही थी कि इस कॉरिडोर को ना बनाया जाए। लगातार प्रदर्शन चलने के बाद अब हेमा मालिनी आगे आई है। जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, जब अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार खून से लिखित चिट्ठी को भी स्वीकार नहीं कर रही है, तब हेमा मालिनी को आगे आना पड़ा और हेमा मालिनी ने इस पूरे मामले पर उन महिलाओं को, इन आंदोलनकारी महिलाओं को यह आश्वासन दिया है कि इस तरीके का कोई भी कॉरिडोर अगर बनाया जा रहा है तो पहले सरकार को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। सरकार से जो जनता की चिंताएं हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा और इसके बाद इस पर आगे कोई भी निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर खबर में आगे दिया गया है कि मंदिर सेवाओं और स्थानीय व्यापारियों के परिवारों से जुड़ी महिलाओं ने वृंदावन में हेमा मालिनी से उनके आवास पर मुलाकात की थी और बैठक में अपने विरोध के कारणों के बारे में विस्तार से बताया था। साथ ही परियोजना के बारे में अपनी आशंकाओं के निवारण का अनुरोध भी किया था। यानी कि हेमा मालिनी के सामने जब तमाम समस्याएं रखी गई उसके बाद हेमा मालिनी ने इस पर विचार करने की बात कही है। महिलाओं ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की विनती की है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये मुख्यमंत्री के सामने हमारी सहानुभूति पूर्वक जो समस्याएं हैं वो रखी जाएंगी तो वो हमारी भावनाओं को समझेंगे और जरूर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। यानी कि पूरा जो ये मामला है ये अब मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ सीएम जो है हमारे, उनके सामने रखा जाएगा और तब इस पर विचार होगा कि क्या ये कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व का मुद्दा बनाती रहती है, लेकिन अब वो मौका है जब भारतीय जनता पार्टी को सच में प्रूफ करना है कि वो हिंदुत्व की कितना सम्मान करते हैं। असल में हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो कुछ है भी या फिर सिर्फ कारोबार ही सबसे बड़ा एजेंडा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।